हमारा काम क्या है, किसी भी तरीके से तुम पढ़ना चाहो, लात घूसों से पढ़ना चाहोगे तभी पढ़ाएंगे, या प्यार से पढ़ना चाहेंगे वैसे भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा काम है कि आपको किसी भी तरीके से शिक्षा देना या आपको लायक बनाना। अगर एक बार सोच के देखो, तुम्हारे माता पिता किस लिए पढ़ाने के लिए भेजते हैं? अगर वो चीज़ें उनको ज्ञात करनी होती, उनको वो प्राप्त करना होता, तुमको घर छोड़ देते और अपने पढ़ने के लिए आते कि मैं बन के कुछ दिखाऊं। दिन रात वो कर देते हैं कि तुमको एक करने के, यानी तुम्हें वो शक्ति देने के लिए कि तुम अपने पैर पे स्वयं खड़े हो जाओ, किसी की ज़रूरत न पड़े। जब अपने पैर पे खड़े हो जाओगे तो किसी की औकात नहीं है कि तुमको कुछ करके दिखा दे। तो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो कि अपने आप को दे रहे हो? अपने आप को दे रहे हो कि हम क्या हैं, क्या बन गए हैं। अब बताओ, पढ़ाया जाता है यहाँ पे, हर चीज़ें किया जाता है कि एक ही चीज़ें पढ़ाई गई, वो चीज़ों घर जाके पढ़ो। आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं, घर जाते हैं बंद कर देते हैं, बाकी काम खत्म। परीक्षा आएगा, एक दिन पहले तैयारी करोगे। कोई पहाड़ है, कोई भगवान है कि तुमको एक ही बार एक ही दिन पिला देगा? नहीं, एक क्वेश्चन आएगा, ये करना है, वो करना है, कर पाओगे? पढ़ने के लिए डेली पढ़ाया क्यों जाता है? आप प्रतिदिन एक दिन पढ़िए। ऐसा होता है कि स्कूल भी क्या करता, एक ही दिन एग्जाम कराता, उसी दिन आपका सारा सिलेबस देता है, एक क्वेश्चन है आप करके दिखाइए। क्यों एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन, हर एक सवाल बताया क्यों जाता है? कि आप प्रतिदिन वो चीज़ें करें। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं करते हैं, और नहीं करते हो तो आपका रिजल्ट आपके सामने मिलता है, 0 नंबर पाते हो। कौन सा बड़का 0 पाओगे? अब इस 0 का वैल्यू क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, और 0 का मतलब बहुत कुछ भी होता है। तो जब अपने आप को एक नहीं बन पाओगे तो 0 से क्या बड़ा बन पाओगे? तुम्हें खुद नहीं मालूम है, मान लो उसका नाम विभा है, वो विभा अपने नाम का कुछ नहीं कर पाएगी कि हमारा नाम क्या, हमारे नाम का सेंस क्या है, तो क्या कर पाएगी? तो अपने नाम का वैल्यू खुद तुम्हें नहीं मालूम है कि मेरा नाम क्या, मैं क्या बन रहा हूँ, तो आपको पहचानने वाला लोग थोड़ी ना पहचान पाएगा कि वो फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है। बोल रही है हाबड़ बड़, हमें ऐसे कर रही है। इस 0 का देखो वैल्यू, 0 क्या है? इसके एक के आगे या किसी संख्या के आगे अगर हम 0 लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। इस 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन इसके ही पीछे अगर हम 0 लिख देंगे कोई संख्या के, तो 20 गुना हो जा रहा है। 2 से उसका गुना हो गया, 20 गुना हो गया। तो तुम 0 अभी हो, तुमको पढ़ाया जा रहा है, तुमको ढाला जा रहा है कि तुम ये करो, ऐसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे क्या करना है, कब टाइम पे क्या करना है। तो जब डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर कि हम कैसे करेंगे, तो आप खुद कुछ नहीं बन पाएंगे। मैं आप लोग को गलत भी कहता हूँ, सही भी कहता हूँ, कभी गुस्से में भी बात करता हूँ, कभी प्यार से बात करता हूँ। क्या है हमारे अंदर वो चीज़ है कि मैं आपको उस लायक बनाना चाहता हूँ कि आप उस तरीके से बन जाए जैसा मैं चाहता हूँ। यानी आपका सेंस क्या है, आप करने क्या है, उस चीज़ को मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जब उस चीज़ को हमसे नाराज हो जाओगे तो हमें कुछ नहीं होगा। गुस्सा क्यों होते हैं हम? आपका जो काम है उसलिए मैं गुस्सा होता हूँ कि आप करने क्या आए हैं। तो गुस्सा अगर अपने माता पिता पे गुस्सा होते हो तो किस लिए होते हो? तुम्हारी जो ज़रूरत होती है उस चीज़ के लिए गुस्सा होते हो कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो वैसे ही हम भी हैं, तुम कितना भी पढ़ाते हैं, उस चीज़ को तुम्हारे अंदर नहीं आती है,
तो हम गुस्सा होके मार करके किसी भी तरह से तुमको याद दिलाना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ कहा है, तुम करके दिखाओ। जब करोगे नहीं तो मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। लाख गुना कुछ भी कर लोगे नहीं मिलेगा। तो ये अपने अंदर थोड़ा ढाल के देखो, मैं बन सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जब हौसला ही तुम्हारे अंदर नहीं, पहले ही हौसला हार जाते हो, तो कहाँ से कुछ होगा? हौसला ही सबसे बड़ी चीज होती है। तुम्हारा हक है तो तुम उसको ले नहीं सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या है। हमारा डिसिप्लिन यानी अनुशासन में हमें होना चाहिए। अनुशासन में नहीं रहोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। कोई बच्चे को मैं कितना हो भी ज़्यादा मार दूं तो ये नहीं है कि मैं उससे नाराज़ था, यानी उससे हमें कोई नाराज़गी नहीं थी। हाँ, उसके अंदर मैंने कुछ गलतियां देखा जिसके वजह से मैं उसके पनिशमेंट किया, कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे कि दोबारा उस गलती को ना कर सके। अब ये सेंस नहीं है कि मैं आया वैसे अंथापे और कुछ नहीं जानते हुए धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिया, जैसे पागलों की जैसा। अब बताओ, मैं पढ़ाता भी हूँ, चाहे कुछ भी करता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये गलतियाँ तुम्हारे अंदर थी जिसके वजह से मैंने पनिशमेंट किया। तो जब आप अपने आप को ढालोगे नहीं, मैं क्या गलती किया, सर ने हमें क्यों मारा। कोई टीचर ऐसे नहीं है फालतू का है कि आया पीटना शुरू कर दिया। तुम्हारे अंदर गलती थी जिसके वजह से तुम्हें पीटा। हम लोग भी पिटाई खाए हैं, तुम लोग से ज़्यादा मार खाए थे। जिस समय हम लोग पढ़ते थे उस समय हम लोग की भी पिटाई होती थी। तुम लोग तो अभी कम हो रहा है, हम लोग को तो उठा उठा के पटक के लाते से मारते थे सब। शरीर पे छड़ी जो होती थी, डंडा, वो टूट जाती थी। एक कुर्सियां तोड़ देते थे मारते मारते टीचर, किसी तरह वो संभल जाए। तो वैसे जब हम लोग पिटाई खा के इतने लेवल पे आ गए, तो तुम लोग तो अभी कम है। समझाया जा रहा है, अच्छे गुरु मिल जा रहे हैं, अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छे ज्ञान देने वाले मिल जाए, फिर भी तुम लोग के खोपड़िया है, खोपड़िया में कुछ घुस नहीं रहा है। इसमें क्या है, भूसा भर गया है। अब भूसा भर गया है तो कभी खत्म नहीं। भूसा निकालो, थोड़ा अपने आप को बदलो, तब जाके कुछ बनोगे। फालतू के बोल रही है। बोल रही है कुछ, कह रहे हैं कुछ और है, इसके दिमाग में वही है, अपने वाला ही करेंगे। एक दिन रोएगी, उस समय रोएगी जिस समय इसके माता पिता इसको छोड़ देंगे, तब इसको पता चलेगा कि हमने माता पिता के साथ कितना गलत किया था। तब वहां पे पता चल जाएगा हमने गलतियां क्या किया था। एक दूसरे के चक्कर में सब क्या हो जाते हैं, देखा देखी। तो वो वैसे बनना है, हम उसी की तरह हम भी बन जाएंगे, वो वैसे है तो उसके तरफ हम बन जाएंगे। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि आपको मालूम भी होगा कि अच्छे विचार वाले और बुरे विचार वालों का अंत कैसे होता है। आपके पास कितना हो भी धन दौलत हो जाए, आपके अंदर कोई चरित्र नाम की चीज नहीं है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप कितना हो भी ज्ञान वाले हैं, आपके पास हर चीजें मौजूद है, आपके पास धन दौलत नहीं है, तो आपको पहचानने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा। संस्कार और दुराचारी में बहुत अंतर होता है। जिसके अंदर संस्कार था, भले से वो किसी भी जगह रहेगा, उसका जान मान सम्मान सब कुछ होगा, उसे हजारों क्या करोड़ों लोग जान सकते हैं। और दुराचारी कितना भी होता है, उसका अंत बुरा ही होता है। रामायण में देखे होंगे कि रावण के पास इतना धन दौलत था, सोने की हर चीजें मौजूद थी, लेकिन फिर भी उसका अंत क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ।
राम क्या थे, कितनाों भी गरीब थे, उन्हें कुछ नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन उनके अच्छे विचार थे, डिसिप्लिन में थे, अच्छे उनके चरित्र था, फिर भी उन्हें पहचानने वाली पूरी दुनिया जानती है कि कोई था जिसके नाम से मरते वक्त आदमी उसका नाम लेता है राम। एक बार नहीं 2 बार लेता है, राम राम कहता है। तो उस व्यक्ति जैसा तुम नहीं बन सकते, वो भी तो एक मनुष्य था, तो तुम लोग भी बन सकते हो। वैसा चाहोगे तब। अच्छे विचार नहीं लाओगे, अच्छे अपने अंदर वाणी का उपयोग नहीं करोगे, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। तो रावण कितना हो भी घमंडी था, उसके पास धन दौलत था, हर चीजें मौजूद थी, क्या नहीं जानता था, राम से भी बढ़ के बहुत चीज था। वो इतना बड़ा शख्स था कि भगवान से भी बड़ा था, लेकिन क्या था, वो दुराचारी था, उसके विचार अच्छे नहीं थे, उसके संस्कार अच्छे नहीं थे। लेकिन राम क्या थे, एकदम भिखारी जो कहा जाए वैसे थे। जंगल में वो पालन करना चाहते थे, हमारे माता पिता क्या करना है, क्या आदेश है, उनका पालन करते थे। गुरु का दिया गया हर ज्ञान को मानते थे, जंगलों में रहते थे। तो इतना परिश्रम करने के बाद वो अपने आप को कभी मार्ग से भटके नहीं। आज क्या है, उनको हम सम्मान से बुलाते हैं। रावण को क्या कहते हैं, अगर घर में भाई बहन है और भाई थोड़ा गलत है तो कहते हैं हीरावड़वा है, हा 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 हंस रहा है, तो उसको कहते हैं हीरावड़वा है। और वही सीधा साधा रहता है, खूब अच्छा रहता है सब कुछ, उसको कहते हैं हमारा भाई तो राम जैसा है। तो भाई भाई में भी राम जैसा भाई है, लेकिन भाई कितना भी हो, भरत जैसा भाई कोई बन नहीं सकता। रामायण में ही है कि राम के भाई भरत थे, लेकिन भरत जैसा भाई कोई इस कलयुग में बन नहीं सकता है किसी भाई के लिए, जो अपना पूरा अधिकार अपने भाई के लिए त्याग दिया। भाई भले से जंगलों में गुजर रहा था, उसे सारा राजपाट मिल गया था कि तुम्हें ये करना है, वो छोटा होकर भी बड़े भाई का सम्मान कभी नहीं भूला कि हमारा बड़ा भाई है। उसके लिए उसके दिए हुए पांव के धूल जो थे उसका पूजा करता रहा, और आते वक्त पूरा सारा चीज अपना लौटा दिया, कहा कि ये आपका राज है, आप संभालिए। आप नहीं भी थे तभी आप ही संभाल रहे थे, आप आ गए तो अब तो कोई चीज नहीं जरूरत है, हमें बस आपकी सेवा चाहिए। तो भाई भी बनना चाहिए तो कैसा, भरत जैसा होना चाहिए। तो ऐसे जब अपने आप को ढालोगे तब तो कुछ मिलेगा। अब गुरु कह रहा है कुछ और चेले चल रहे हैं कहीं और। कहा जाता है गुरु गुरु रह गया, चेला चिन्नी हो गया। कहा जाता है ना, गुरु गुरु हो गया, चेला क्या हो गया, चिन्नी हो गया। अरे चेला चिन्नी होता क्यों है, उसे ढाला जाता है तब चिन्नी होता है, उसका ज्यादा मान सम्मान होता है। लेकिन गुरु जैसा कभी बन नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लेंगे, हमारे जैसे लेवल नहीं बन पाएंगे। हमसे अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हम जैसे हैं वैसे कभी बन नहीं सकते हो। हमसे अच्छे हो सकते हो। हमारा नाम भी उस समय याद करोगे जिस समय मैं कहीं और रहूँगा, आप कहीं और रहेंगे। कभी ऐसा समय है कि जरूर याद करेंगे। आज मैं कह रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक दिन तरस जाएंगे देखने कि गुरुजी हमको पढ़ाए थे, काश उनसे एक बार भेंट मुलाकात हो जाती है, या उनसे हम आशीर्वाद ले लें। 1 सेकेंड का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बदल जाएगा। क्योंकि आप समय से उनका उपयोग नहीं किए तो आप कहाँ से मुलाकात कर पाएंगे। समय पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है कि समय जैसे चलती है वैसे वैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है। क्या आपको मालूम था कि मैं कभी आपको पढ़ाऊँगा? हमें भी नहीं मालूम था, आपको भी नहीं मालूम था, लेकिन ऑटोमेटिक आपके सामने आ गए तो आप भी हमको जानने लगे, मैं भी आपको जानने लगा। अब यही है कि ज़िंदगी भर आप थोड़ा ज़रूर याद आएगा, जब कहीं भी ऐसी बात आएगी तो याद आएगा कि सर जी हाँ कुछ कहे थे, ये बात सही है, वो ऐसे पढ़ाए थे, वो याद रखते हैं आप। तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान आपको याद रहेगा, गुरु भले से याद नहीं रहेगा।
आप गुरु से बढ़ के भी हो जाएंगे, लेकिन जब गुरु के सामने जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक कहेंगे कि गुरु नहीं पहचान, आप पहचान जाएंगे कि सर जी ने आप हमको आपने पढ़ाया था। या कुछ भी बन जाएंगे तो आपको याद रहेगा, जब भी देखेंगे तो कहेंगे कि सर जी जा रहे हैं, वो हमें कभी पढ़ाए हुए थे। हम भूल जाएंगे लेकिन आपको कभी भूलने नहीं देंगे। तो क्या आप भी वैसे नहीं बन सकते हैं? आपके भी तो अंदर है, जितनी हमारे अंदर सोचने की शक्ति उतना आपके भी अंदर है। तो अभी आप कक्षा 8 में है, आज नहीं संभलोगे, आगे चल के 9th में क्या 10 में 11 12 या अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुधर पाओगे। तो सबसे ज़रूरत है अपने आप को अभी से ढाल दो कि मैं पढ़ाई करूँगा, मेरा सेंस क्या, मैं कुछ बन कर दिखाऊँगा। जब आप कुछ बनेंगे तो आपका नाम होगा, तो आपके पूरे परिवार का नाम होगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि मैं अपने परिवार को कितना करके दिखा सकता हूँ। पूरे परिवार पे डिपेंड नहीं है। पूरा परिवार आपको बड़ा नहीं कर सकता है। अपने आप को बड़ा करने के लिए आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा। लोहा कितना हो भी ठंडा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जब उसे गर्म किया जाता है और उससे आकार जब ढाला जाता है, गर्म होता है, तब उसकी आकृति बदलती है, तो उसका वैल्यू होता है। आप अभी कुछ लायक नहीं है, आपको ढाला जा रहा है, आपको गर्म किया जा रहा है, आपकी आकृति बदली जा रही है। एक दिन आप ऐसे उभरेंगे कि आपको क्या, आपको जो इग्नोर करने वाले व्यक्ति थे वो आपको मिलने के लिए तरस जाएंगे। आप उनसे मिलने का एक सेकंड क्या, एक क्षण आप समय नहीं दे पाएंगे, और वो तरसेंगे जो आपको इग्नोर कर रहे थे। यहाँ तक मैं भी तरस सकता हूँ अपने चेले से मिलने के लिए कि हमारा चेला कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन इतना याद रहेगा कि मैंने उसको कहीं पढ़ाया था। तो ऐसे अगर अपने आप को ढालोगे तब जाके होगा। अभी अभी तुम्हारी लाइफ बननी शुरू हुई है, अब पहले ही लाइफ को ख़त्म कर दोगे एक दूसरे के सुनते हुए, एक दूसरे से ऐसे करते हुए, तो आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो, यहीं पे ख़त्म हो गई। आप कभी सुधार नहीं पाओगे, कितना भी लाख गुना मर जाओगे तब भी नहीं सुधर पाएगा। तो अभी से बदलना शुरू करो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हमारे अंदर डिसिप्लिन रहेगी तभी मैं कर पाऊंगा, नहीं रहेगा तो लाख गुना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे करो, पढ़ाई करो ऐसे कि हम इतना पढ़ें कि किसी की ज़रूरत ना पड़े कि दूसरे से हमको कुछ हेल्प लेने की। मैं तो यहाँ हेल्प देने के लिए तत्पर तैयार हूँ, लेकिन आपको किसी बगल से ज़रूरत ना पड़े। इससे पहले आप लोग को लाख गुना पढ़ाया जाता होगा, ऐसे समझाया जाता होगा कुछ भी, लेकिन मैं बार बार आपको टॉर्चर क्यों करता हूँ? आप संभल जाइए, आपके पास टाइम है। अभी नहीं बदलोगे तो कभी बदल नहीं सकते। सुई एक जगह रुक जाती है तो उसका पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। उसे सुधरने में बहुत टाइम लग जाता है, और सुधरता भी है और नहीं सुधरता भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। आप समय के साथ चलते रहिए, आपको हर चीज़ें मिलेंगी। आप कभी पीछे भी नहीं हो सकते। आपके जो पीछे करने वाले व्यक्ति आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। आप नज़र उठाकर इसे देखेंगे ना, वो तब भी दिखाई नहीं देगा। जो आपको पीछे करने वाला था ना, वो भी नज़र उठा के देखेगा कि कहाँ है, तो आप दिखाई नहीं देंगे। आप कहेंगे कि हम यहाँ हैं, ऊपर देख रहे हैं, और इतना नीचे रहेगा कि आपको दिखाई ही नहीं देगा। छत पे चढ़ते हैं तो सीढ़ी पे पहला कदम रखते हैं, सीढ़ी पे पहला कदम रखते हुए दूसरे कदम के अब ऊपर चढ़ते जाते हैं, लेकिन पिछले कभी उतरते हैं? उसे भी सोचना पड़ता है कि मैंने एक कदम दिया, वो आदमी आगे बढ़ गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक कदम चलने के लिए सिखा रहा हूँ कि आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो जब आप चलना ही नहीं चाहोगे, उस सीढ़ी पे चढ़ना नहीं चाहोगे, तो आप छत पे कैसे पहुँच जाओगे? मंजिल आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो गुरु जो होता है एक मार्ग जैसा होता है कि जो आपको चलने का रास्ता बताता है। गुरु वहीं रह जाता है रास्ते पे, लेकिन आप उस मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, लेकिन गुरु वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि गुरु साइकिल से आके पढ़ाता था, वो साइकिल से ही ज़िंदगी भर पढ़ाएगा। और चेला क्या हो जाएगा? एसी वाली गाड़ी में आके
कंपनियों में काम करेगा, क्योंकि गुरु उसको ढालने का काम करता है। तो अपने अंदर एक वैल्यू बना के रखना कि हमारी अहमियत क्या है।